नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 31 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 30 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, एसएससी जीडी के नाम से बनकर होगा प्लेलिस्ट। वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। मस्ट भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं जो एग्जाम में छपने वाला प्रश्न ही हम प्रैक्टिस सेट में कराए हैं। आज का भी प्रैक्टिस सेट काफ़ी दमदार होने वाला है। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को चालू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे और आप वीडियो को लाभ उठा सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो कौन सा ग्रह है जो ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लगाइए। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी यूरेनस हो जाएगा। सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में कौन आता है तो यूरेनस ग्रह आता है, यानी ए मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, यानी भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है। तो चलिए आपका ऑप्शन है मर्केली स्केल की सिस्मोग्राफ के रिएक्टर स्केल के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रिएक्टर एक्सेल हो जाएगा। रिएक्टर एक्सेल से क्या कहता है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 21 के ए, या अनुच्छेद 29, या अनुच्छेद 32, या अनुच्छेद 226। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा के अधिकार से क्या चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 21 के ए में किया गया है। तो ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। तो कौन सा बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है दीनदयाल बंदरगाह, की पारादीप बंदरगाह, की पोर्ट ब्लेयर, की हल्दिया बंदरगाह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी हल्दिया बंदरगाह। डी करेक्ट हो जाएगा। डी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शैवालों को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। तो किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है एसिटा बुलरिया, की ग्रेसिलेरिया, की क्लोरेला वल्गारिस, की बेलोनिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है एसएससी जीडी के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी क्लोरेला वल्गारिस हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठा की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठा है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो ऐसा कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो आप ऑप्शन हैं माजुली, कि कच्चा थीबू, कि चोराव, कि मुनरो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी एक क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर उवी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कच्चा थीबू हो जाएगा। उवी इज ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो आपका ऑप्शन है सी डी देशमुख, कि शिव कुमार सेन, कि अमर्त्य सेन, कि सी राजगोपालचारी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर लगाइए। क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सी डी देशमुख हो जाएगा। ए इज ए मस्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई? यानी किस वर्ष मणिपुर को पूर्ण रूप से आजीविका प्राप्त हुई? तो आपका ऑप्शन है 1 मई 1960 को, कि 20 फरवरी 1987 को, कि 26 अप्रैल 1975 को, कि 21 जनवरी 1972 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त कब हुई? तो 21 जनवरी 1972 को प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं में के निर्माण में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन है जो न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो आपका क्वेश्चन है विटामिन B6, कि विटामिन B3, कि विटामिन B10, कि विटामिन B5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी विटामिन B10 हो जाएगा, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो आपका ऑप्शन है गति में कमी होती है, कि गति बढ़ती है, कि अपवर्तित रहता है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना स्कोर बताइएगा 20 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है लास्ट में। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी गति बढ़ती है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो चूहों को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, कि कैल्शियम कार्बोनेट, कि जिंक फास्फाइड, कि पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है, जो एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड को क्या किया जाता है? चूहों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है,
नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़े का चयन करें, यानी जो कौन गलत है उसको चयन करना है। तो आपका ऑप्शन है तेलंगाना, हैदराबाद, असम, दिसपुर, लक्षद्वीप, कवारती कि मध्य प्रदेश, लखनऊ। यानी जो गलत है इसको बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी जो गलत है, मध्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं है। लखनऊ किसकी राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, सही है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं है। और बाकी तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है, असम का दिसपुर है, लक्षद्वीप का कवारती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु की गणना करने के लिए किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम की रेडियम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट बी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं कार्बन। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन कि लॉर्ड डलहौजी कि लॉर्ड हार्डिंग कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? तो कौन सी चिली की मुद्रा है? तो आपका ऑप्शन है पेसो कि यूरो कि डॉलर कि पाउंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? चिली की मुद्रा क्या है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं पेसो। पेसो चिली की मुद्रा है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? जो लखनऊ से 1857 में विद्रोह हो रहा था, वो अब लखनऊ से कौन नेता था? तो आपका ऑप्शन है तात्या टोपे कि रानी लक्ष्मीबाई कि नाना साहब कि बेगम हजरत महल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट बी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी बेगम हजरत महल हो जाएगा। बेगम हजरत महल, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से लखनऊ से कौन विद्रोह कर रहा था? तो बेगम हजरत महल कर रहे थे, यानी डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो आपका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद कि सैयद अहमद खान कि HP ब्लावात्स्की कि आत्माराम पांडुरंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट बी क्वेश्चन है, जो SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी HP ब्लावात्स्की हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है नील बोर ने किया था कि प्लैंक ने किया था कि रदरफोर्ड ने किया था कि जे थॉमसन ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट बी क्वेश्चन है।
क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी प्लैंक हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है मेक्सिको का पठार, कि दक्कन का पठार, कि अरब का पठार, कि तिब्बत का पठार। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट VVI क्वेश्चन है SSC का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी तिब्बत की पठार हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? जो हवा में प्रमुख अनुपात में मौजूद है, कौन सा तत्व है? तो आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन है, कि नाइट्रोजन है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कि आर्गन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट VVI क्वेश्चन है साइंस का। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, भाई बहन दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। हम डेली 7 बजे रात को एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं GK GS का, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराते हैं। डेली शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।